अच्छी बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने फ्री की रेवड़ीज पर अपना मत व्यक्त किया है। जस्टिस B.R. गवई एवं जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने याचिकाओं को सुनते हुए इस पर गंभीरता प्रकट की है कि इस तरीके से यदि आप लोग फ्री के घोषणा करते रहेंगे, लोगों को मुफ्त में खाना, मुफ्त में सब कुछ दोगे, तब लोग काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप उन्हें फ्री में राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए ही पैसा दे रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि इनको मुख्य धारा का हिस्सा बनाकर देश के विकास में योगदान के लिए उनको प्रेरित करें, क्योंकि परजीवी कोई भी हो वो किसी भी प्रकार से समाज के लिए ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी पीछे दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने परजीवी पार्टी बताते हुए कहा था कि ये पार्टी जिसके साथ हो जाती है वो उसको खा जाती है, ये परजीवी पार्टी है। तो वाकई परजीवी का जो परंपरा है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, वो ठीक नहीं है। ये जो प्रथा भारत में शुरू हुई है, स्पेशली आप पार्टी जब से आई, केजरीवाल जब से आए, उन लोगों ने ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और मुफ्त में बस यात्रा और बहुत कुछ उन्होंने जब मुफ्त के सारी की सारी बांटना शुरू कर दिया और मुफ्त में, इसी तरीके से उन्होंने उस चीज पर जीत भी हासिल की। और जब वो मुफ्त में ही सब कुछ देने लगे तो उसमें पब्लिक ने भी, महिलाओं ने भी उनको पूरा वोट दिया और वोट देने का असर ये हुआ कि वो 70 में से 67 सीट जीत के आए। तो मेन चीज क्या है कि 3 बार केजरीवाल जी इसी मुफ्त के जो घोषणाएं हैं उनके आधार पर जीत कर आए और वही उन्होंने पंजाब में किया और पंजाब में भी उनको जनता ने भारी मतों से जिताकर उनकी बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन इस तरीके से लोगों को सब कुछ अगर जो आप मुफ्त में देना शुरू कर देंगे तो लोगों को तो हरामखोर बना देंगे। उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहिए, उन्हें अपने विकास के काम में लाने के लिए उन्हें काम देना चाहिए और इस लायक बनाया जाना चाहिए कि वो काम करें, स्वाभिमान के साथ जीना सीखें। लेकिन अब उनको तो आप फ्री दे रहे हो, लेकिन वो मिडिल क्लास क्या करे जो टैक्स दे रहा है, उसे तो बहुत नागवार लगता है, क्योंकि उनके पास एक ही अधिकार है, वोट प्राप्त करने के लिए आप उनको सब कुछ मुफ्त में दे रहे हो। लेकिन वो मिडिल क्लास तो आप भरपूर टैक्स ले रहे हो, हर मामले में टैक्स ले रहे हो और वो तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो ये तो पक्षपात हो गया। मिडिल क्लास का भी तो वोट है, वो भी तो वोट आप लोगों को देता है, लेकिन वो ठगा सा महसूस करता है ऐसे मामलों में। अब उसके कारण, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार को हटाने के लिए या दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को भी वहीं उतर के आना पड़ा फ्री के उसमें। हालांकि उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री के बांटने के लिए मुखालफत की थी और उसका विरोध भी किया था उन्होंने अपने भाषणों में। लेकिन आखिरकार जब दिल्ली जीतने की बारी आई तो उन्होंने भी झड़ी लगा दी, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री। तो ये जो फ्री की प्रथा चल पड़ी है तो वो उस राज्य की नहीं बल्कि उस देश को भी बर्बाद कर देगी। लोगों को काम दो, लोगों से काम लो। और काम में कोई ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, हमारे देश के अंदर बहुत काम है। उसमें उन लोगों को काम पे लगाया जाना चाहिए बजाय मुफ्त में देने के लिए। एक बड़ी अच्छी योजना अग्निवीर की सरकार ने शुरू की, वो भी बहुत अच्छी योजना थी और बहुत सारी योजनाएं हैं। काम कम थोड़ी है, काम तो बहुत है। तो आज इस वोटर वाणी के इस अंक में हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फ्री के ऊपर जो परजीवी उसको जो टिप्पणी उन्होंने की है, उसके लिए हम समाज को भी और सरकार को भी ये संदेश देना चाहते हैं वोटर वाणी के इस अंक में कि इस फ्री पर नियंत्रण लगाया जाए और इसको धीरे इसको खत्म किया जाए। लोगों को स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित किया जाए और उनको काम दिया जाए। काम की कमी नहीं है, देश में बहुत काम है, लेकिन उस तरीके के ही हमारे को पूरी योजना बनानी चाहिए कि लोगों को फ्री देने की नौबत ना आए, लोग काम करें। और जो लोग ऐसे हैं भी जो किसी योग्य नहीं है, अपंग हैं, अपाहिज हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए कुछ प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे भंडारे और बहुत सारे गुरुद्वारों में और मंदिरों में और बहुत सारी जगह लगा करते हैं, समाज ही उनकी मदद करता है, लेकिन सरकार को इस लेवल पे नहीं उतरना चाहिए। तो आज इतना ही वोटर वाणी के इस अंक में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप वोटर वाणी बहुत पसंद करते हैं और इसको आप लाइक भी करें। नमस्कार, थैंक यू।